शुरू अल्लाह के नाम से। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। मैं अली कम्बर काज़मी रसूलपुर धौलड़ी मेरठ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वहम और अंधविश्वास के खिलाफ एक सिलसिलेवार गुफ्तगू, जिसमें आप पाएंगे हमारी रिसर्च से नई बातें। पिछली क्लिप में बात आसमान के शामियाने की हो रही थी, जबकि असलियत और वाकईयत यह है कि आसमान बड़े गुब्बारे की तरह गोल है। अल्लाह ने इस कायनात में तमाम कुर्रों, सितारों और आसमान को गोल इसलिए खल्क फरमाया कि ये तख्लीकात लामुतनाही हो जाएं, इनका शुरू और आखिर किसी को पता न हो। आप ज़रा गौर करें कि अगर वाकई आसमान शामियाने की तरह होता तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह तक होता। उसके शुरू से पहले और बाद खाली जगह का होना ज़रूरी था और वहां तक इंसान पहुंच सकता था, या ये कि इंसान इस जहान से बाहर निकल सकता था। मगर नहीं, उस खालिक ने सब कुछ इसी गुब्बारे नुमा आसमान में भर दिया है। हालांकि उस खालिक की कायनात उसके बाद भी मौजूद है। सारा करिश्मे कुदरत अपनी कई हरकतों के साथ इस आसमानी गुब्बारे के साथ अपनी तख्लीक के दिन से ही अपनी फना की जानिब चला जा रहा है। हर जगह निज़ाम इलाही, हुक्म इलाही, हिकमत इलाही, मर्जी इलाही, रिज़्क़ इलाही जारी व सारी है। कहीं एक जर्रा भी हरकत करे, एक पत्ता भी शाख से गिरे, वो सब इल्म इलाही और हुक्म इलाही से होता है। वाज़ेह रहे कि अभी तक जो गुफ्तगू हुई है वो सिर्फ आसमाने अव्वल से मुताल्लिक थी। अभी इसके बाद 6 आसमान और 7वें अर्श भी बाकी है। अब मौका है कि हम सब अल्लाह अकबर कहें। आइए हम कुरान करीम की पनाह में चलते हैं। तमाम कायनात पर हर लम्हा खालिक कायनात का कब्जा और कुदरत है। उसकी मशीयत, इरादे, कदर, कज़ा, इज़्न, किताब, अजल के बगैर कायनात में कुछ भी तगय्युर और तबद्दुल मुमकिन नहीं। हर शय में असर वही पैदा करता है। हर दुआ में कबूलियत और हर दवा में शिफा उसी की मर्जी से होती है। वो अपने कुदरत कामला का ऐलान यूं फरमाता है, हमने जिन्नात को ताबे कर दिया सुलेमान के लिए, और हम उन सब जिन्नात पर निगहबान थे कि वो हमारे हुक्म से सुलेमान की खिदमत करते रहें। नतीजा ये कि अगर अल्लाह सुब्हाना का हुक्म न होता तो जिन्नात सुलेमान के हुक्म से भी उनका कोई काम न करते। जिन्नात को अपने कब्जे में करने का दावा करने वाले इस बात पर यकीन करने और इस बात पर यकीन कर लेने वाले बेवकूफ होश के नाखून लें। अंबिया, सूरह अंबिया। और लूत को याद करो जिन्हें हमने कुव्वत फैसला और इल्म अता किया। मालूम हुआ फैसला करने की सलाहियत और इल्म अल्लाह ही अता करता है। ये वो इल्म है कि जो किताब और उस्ताद का मोहताज नहीं होता। और नूह को याद करो जब उन्होंने हमको आवाज दी और हमने उनकी इल्तिजा कबूल कर ली, उन्हें और उनके अहल को बड़े दुख से निजात दे दी। और हमने दाऊद के लिए पहाड़ों को ताबे कर दिया कि वो उनके साथ हमारी तस्बीह करें, और परिंदों को भी उनका ताबे कर दिया, और हम ऐसा करते हैं। सूरह अंबिया। इन आयात में गौर करने पर अल्लाह सुब्हाना की कुदरत कामला साफ तौर पर नजर आती है कि पहाड़ जैसी बेजान चीज भी अपने खालिक के हुक्म से बोलने लगती है। और हमने आसमान से खास मिकदार में पानी नाजिल किया और फिर उसे जमीन में ठहरा दिया, जबकि हम उसे वापस ले जा सकते थे। हमने फिर इस पानी से तुम्हारे लिए बागात और दरख्त पैदा किए। बेशक तुम्हारे लिए जानवरों में भी नसीहत का सामान है। हम उनके पेट से तुम्हें दूध पिलाते हैं, यहाँ तक कि जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसे उठा लेते हैं।
یہ تھے قرآن کریم کی روشنی میں اللہ سبحانہ کی قدرت کاملہ اور مکمل اختیار کے چند نمونے۔ اگر عوام قرآن کریم اور اولیاء الہی سے منسوب دعاؤں کو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھ کر ذرا سا غور کر لیں تو کوئی شیطان صرف انہیں بہکا نہ پائے گا۔ یاد رکھیں، ہم دین داری کے نام پر جو بھی کرتے ہیں وہ صرف ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کرتے ہیں، جبکہ دین کا مقصد اشرف مخلوق انسان بنانا تھا، بہترین پر امن معاشرہ بنانا تھا۔ مگر ہمارے نفس نے شیطان کی اطاعت سے سب کچھ ڈسٹرب کر لیا۔ جو انسان دین کی معرفت کے بغیر دیندار بنتا ہے وہ یا تو دہشت گرد بنتا ہے یا ملنگ اور اخباری۔ باقی کل